एकदेश कथानात् ऋते। तो मुझे पता नहीं कैसे उच्चारण करें, पर आपके आशीर्वाद से प्रयास करता हूँ। बहुत ठीक है। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। तो गुरुजनों और भक्तों की हमेशा कृपा मिलती है, बचा लेते हैं। उसी तरह इस मृत्यु सागर से भी बचा लेंगे। गुरुजन हमेशा कठिन परिस्थितियों से बचाते हैं। हरे कृष्णा। तो आप सबसे आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि ये सेवा कर सकूं आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा। ऋत्विज ऊचुः, ऋत्विजों ने कहा, अर्हसि स्वीकार करें, मुहुः पुनः पुनः, अर्हतम हे श्रेष्ठ पूज्य पुरुष, अर्हणम पूजा, अस्माकम हम सबकी, अनुपथानाम जो आपके दास हैं, नमः नमस्कार है, नमः नमस्कार, इति इस प्रकार, एतावत यहाँ तक, सत श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा उपशिक्षितम सिखाए गए, कह कौन, अर्हति समर्थ है, पुमाना मनुष्य, प्रकृति भौतिक प्रकृति के, गुण गुणों के, व्यतिकर रूपांतरों में, मति ही जिसका मन मग्न है, अनीशः असमर्थ, ईश्वरस्य भगवान के, परस्य परम, प्रकृति पुरुषयोः तीनों गुणों के अंतर्गत, अर्वात्नाभिः जो वहां तक नहीं पहुंचते, जो इसी अथवा जो इसी संसार के हैं, नाम रूप आकृति भी, नामों रूपों तथा गुणों से, रूप आपकी प्रकृति या स्थिति का, निरूपणम निश्चय करना, सकल समस्त जन निकाय मानव जाति का, वृजिन पाप कर्म, निरसन मिटाने वाले, शिवतम अत्यंत मंगलमय, प्रवर श्रेष्ठतम गुणगण दिव्य गुणों का, एक देश एक अंश, कथनात कथन से, ऋते केवल। अनुवाद भी प्लीज दोहराइएगा साथ साथ। ऋत्विज गण इस प्रकार ईश्वर की स्तुति करने लगे, हे परम पूज्य, हम आपके दास मात्र हैं। यद्यपि आप पूर्ण हैं, किंतु अहेतुकी कृपावश ही सही, हम दासों की यत् किंचित सेवा स्वीकार करें। हम आपके दिव्य रूप से परिचित नहीं हैं, किंतु जैसा वेदों तथा प्रामाणिक आचार्यों ने हमें शिक्षा दी है, उसके अनुसार हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। जीवात्माएं प्रकृति के गुणों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होती हैं, अतः वे कभी भी पूर्ण नहीं हैं, किंतु आप समस्त भौतिक अवधारणाओं से परे हैं। आपके नाम, रूप तथा गुण सभी दिव्य हैं और व्यावहारिक बुद्धि की कल्पना के परे हैं। भला आपकी कल्पना कौन कर सकता है? इस भौतिक जगत में हम केवल नाम तथा गुण देख पाते हैं। हम आपको अपना नमस्कार तथा स्तुति अर्पित करने के अतिरिक्त और कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं। आपके शुभ, क्षमा कीजिएगा, आपके शुभ दिव्य गुणों के कीर्तन से समस्त मानव जाति के पाप धुल जाते हैं। यही हमारा परम कर्तव्य है और इस प्रकार हम आपकी अलौकिक स्थिति को अंश मात्र ही जान सकते हैं। तात्पर्य, भगवान को भौतिक अनुभूति से कुछ भी सरोकार नहीं। यहाँ तक कि अद्वैतवादी शंकराचार्य भी यही कहते हैं, नारायणा परो अव्यक्तात्,
भगवान नारायण भौतिक अनुभूति से परे या अव्यक्त हैं। हम भगवान के रूप तथा लक्षणों को मन से गढ़ नहीं सकते। हमें वैदिक शास्त्रों में दिए गए उनके रूप तथा कर्म को मात्र स्वीकार कर लेना चाहिए। ब्रह्म संहिता 5:29 में कहा गया है, चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्षा लक्ष्व्रेतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र सत्संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि पुरुष गोविंद की उपासना करता हूँ जो गायों को पालने वाले हैं। ये गायें सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। ये करोड़ों कल्पतरुओं से घिरी दिव्य मणियों से बने घरों में रहती हैं। उनकी सेवा सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां अत्यंत आदर सहित करती हैं। हमें उनके स्वरूप एवं लक्षणों का कुछ कुछ अनुभव वैदिक साहित्य में प्रायः उल्लेखों एवं ब्रह्मा, नारद, सुखदेव गोस्वामी जैसे सत्पुरुषों द्वारा दिए गए प्रामाणिक कथनों से प्राप्त होता है। शिलरूप गोस्वामी कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। हम अपनी भौतिक इंद्रियों से श्री कृष्ण के नाम, रूप तथा गुण के विषय में अनुमान, ईश्वर के रूपों तथा लक्षणों की मन घड़त कल्पना नहीं कर सकते। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री प्रभुपाद की जय। भगवान विष्णु राजा नाभि के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। वे अत्यंत तेजोमय थे और समस्त महापुरुषों में सर्वोत्तम प्रतीत होते थे। क्षमा कीजिएगा, तीसरे पे चला गया। ऋत्विज गण इस प्रकार ईश्वर की स्तुति करने लगे, हे परम पूज्य, हम आपके दास मात्र हैं। यद्यपि आप पूर्ण हैं, किंतु अहेतु की कृपावश ही सही हम दासों की यत्किंचित सेवा स्वीकार करें। हम आपके दिव्य रूप से परिचित नहीं हैं, किंतु जैसा वेदों तथा प्रामाणिक आचार्यों ने हमें शिक्षा दी है उसके अनुसार हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। जीवात्माएं प्रकृति के गुणों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होती हैं, अतः वे कभी भी पूर्ण नहीं हैं, किंतु आप समस्त भौतिक अवधारणाओं से परे हैं। आपके नाम, रूप तथा गुण सभी दिव्य हैं और व्यवहारिक बुद्धि की कल्पना के परे हैं। भला आपकी कल्पना कौन कर सकता है? इस भौतिक जगत में हम केवल नाम तथा गुण देख पाते हैं। हम आपको अपना नमस्कार तथा स्तुति अर्पित करने के अतिरिक्त और कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं। आपके शुभ दिव्य गुणों के कीर्तन से समस्त मानव जाति के पाप धुल जाते हैं। यही हमारा परम कर्तव्य है और इस प्रकार हम आपकी अलौकिक स्थिति को अंश मात्र ही जान सकते हैं। तो ये 5वां सिकंद का 3रा अध्याय है। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव का जन्म। तो अभी तक पिछले के 3 श्लोकों में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि महाराज, और पिछले अध्याय में भी कि महाराज अग्निधर हैं और उनकी पत्नी है पूर्वचिति।
उनके 9 पुत्र हैं, उनमें से एक पुत्र का नाम है नाभि। और जो नाभि हैं, महाराज नाभि, वो भी संतान चाहते हैं, वो भी पुत्र चाहते हैं। तो नाभि और उनकी जो पत्नी है मेरु देवी, वो जाकर दोनों यज्ञ करते हैं और भगवान विष्णु को प्रार्थना करते हैं। और जो यज्ञ करते हैं, तो पिछले श्लोकों में आया, बहुत सुंदर है, उसमें बताया गया है 4 चीजें। एक तो यज्ञ करते हैं, दूसरा जो यज्ञ किस भाव से करते हैं, विद ग्रेट अटेंशन, बहुत सावधानी पूर्वक, वंदो मोई सावधान मते, बहुत सावधानी पूर्वक यज्ञ करते हैं। दूसरा विद ग्रेट फेथ एंड डिवोशन, पूरी श्रद्धा है, पूरा भक्ति भाव है उसमें। और तीसरा विद प्योर एंड अनकंटामिनेटेड माइंड, बहुत शुद्धता के साथ नियमों का पालन करते हुए इस यज्ञ को संपन्न करते हैं। और यज्ञ संपन्नता के फल स्वरूप भगवान विष्णु साक्षात चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। जो पिछला श्लोक है, तीसरा श्लोक, उसमें भगवान के रूप का बहुत सुंदर वर्णन है जब भगवान वहां पर प्रकट होते हैं। और आज के श्लोक से आरंभ होकर जो ये प्रीस्ट हैं जिन्होंने यज्ञ किया था, वो सब भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम ये जो लीला चल रही है उसमें से, और जो प्रार्थना है आज की विशेषता, और उसमें जो प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, उससे कुछ पॉइंट्स हैं, उसको लेकर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली चीज है महिमा या महत्व भगवान कृष्ण या विष्णु की आराधना या पूजा करने की। तो जैसे भगवद गीता में भी बोलते हैं, कामे ते ते हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कि जिनका इच्छाएं हैं, काम वासना की इच्छाएं हैं, जिनकी भौतिक इच्छाएं हैं, और साथ ना केवल भौतिक इच्छाएं हैं, साथ के साथ उनकी जो बुद्धि है वो मारी गई है, वो किसके पास जाते हैं? देवी देवता के पास जाते हैं। तो यहाँ पर पहली चीज है कि जो भगवान, जो महाराज नाभि प्रार्थना कर रहे हैं, वास्तव में देखा जाए वो प्रार्थना भी तो प्रार्थना करने योग्य नहीं है। संतान उत्पत्ति के लिए प्रार्थना, ये तो कोई अच्छी प्रार्थना नहीं है। प्रभुपाद जी कहानी बताते हैं कि एक बार, मैं भूल गया, एक पुरुष था, एक स्त्री थी, जो भी थे, वो जा रहे थे और उनकी पीठ पे बहुत अधिक बोझा था, और बहुत मुश्किल से उस बोझे को उठाते उठाते धीरे 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 चल रहे थे, पसीना पसीना, वैसे ही 45 डिग्री तापमान हो चुका है, पसीना बह रहा है। हम देखते भी हैं बाहर सड़कों पे लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो करते करते उस बेचारी जो भी थी, उनका जो बहुत बड़ा गट्ठर उठाया हुआ था बोझ का, वो नीचे गिर गया। तो आय हाय आय हाय आय हाय लोग करना शुरू कर देते हैं, बहुत विलाप करना शुरू कर देते हैं कि मेरा बोझा नीचे गिर गया, क्या करूं। चलो भगवान को प्रार्थना करते हैं। तो भगवान को प्रार्थना की बहुत तीव्रता से, बहुत सिंसियरली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, विद ग्रेट अटेंशन भगवान को बुलाया। और जैसे ही भगवान को विद ग्रेट अटेंशन बुलाते हैं, तो भगवान का सारा अटेंशन जिस भक्त ने अटेंटिवली नाम बुलाया था उसकी तरफ चला जाता है। तो इसने भी भगवान को बुलाया था और भगवान वहां प्रकट हो गए सामने, साक्षात आंखें खोली उसने, भगवान को देखा, जैसे ध्रुव महाराज ने भी भगवान को देखा था। तो भगवान ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुमने बहुत ध्यान पूर्वक मुझे बुलाया, बताओ क्या चाहते हो। तो उसने कहा, अरे प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, आप प्रकट हो गए, कृपया करके जो बोझा नीचे गिर गया है गट्ठर, ये उठाकर मेरी पीठ पर रख दीजिए। तो इसीलिए भगवान से सिर्फ यही मांगना था क्या? तो ये जो देखा जाए तो जो प्रार्थना है पुत्र प्राप्ति की, ये तो कोई प्रार्थना है ही नहीं है भगवान को करने के लिए। परंतु फिर भी अगर काम इच्छा हो ही गई है, काम का अर्थ ही ये है कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से अलग कोई भी इच्छा हो तो वो काम है। तो यदि किसी भी तरह की काम इच्छा हो ही गई है, तो फिर कम से कम देवी देवता के पास ना जाएं। हाँ, अगर बुद्धि का प्रयोग करें, क्योंकि भागवत में ही बताया है अकाम सर्व कामवा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेना यजेता पुरुषम परम, कि चाहे काम की इच्छा हो या मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो या शुद्ध भक्ति की इच्छा हो, अगर जाना तो किसके पास जाना है? जो परम पुरुष है भगवान श्री कृष्ण या विष्णु, उनके पास ही जाना है। जैसे ध्रुव महाराज भी, श्री राधा पार्षद लता शाखा, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, श्री गौर निताय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो जैसे ध्रुव महाराज भी अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति थी करना चाहते थे, बहुत बड़ा राज्य चाहते थे, सबसे बड़ा साम्राज्य प्राप्त करना चाहते थे, परंतु उसके लिए किसके पास गए? वो भगवान के पास गए। तो पहला पॉइंट यहां पर यही निकल के आ रहा है, पहली शिक्षा यही है कि यदि कोई इच्छा हो भी जाए तो भगवान श्री कृष्ण सभी इच्छाएं पूर्ण करने में पूरी तरह से समर्थ हैं। हमें लग भी रहा है, कोई पंडित जी लग रहे हैं, कोई पेड़ लग रहा है, लोग तो पेड़ों के पास भी जाते हैं, धागा बांध देते हैं कि चलो धागा बांध के मनोकामना पूरी हो जाएगी। देवी देवता हैं,
नवरात्रे हैं, जो भी है, हमारे फरीदाबाद में काफ़ी कॉमन है क्योंकि बिहार से काफ़ी लोग रहते हैं, तो वो कई बार भक्ति में भी आते हैं, पर भी छठ पूजा चलती रहती है। पता नहीं छठ देवी हैं कौन है, उनकी पूजा चलती रहती है। तो नहीं, वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई इच्छा हो भी गई है तो केवल और केवल सुंदर राधा पार्थसारथी हैं, उनके सामने आके खड़े होकर उनको प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट या शिक्षा है इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोसेस। यहाँ पर यज्ञ जो अनुष्ठान है उसकी महिमा या उसका महत्व। तो अलग अलग युगों में अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग प्रणाली है। आज के युग में हरिनाम संकीर्तन है, पहले दूसरा यज्ञ था, मंदिर पूजा था, अलग अलग प्रणालियां थी। पर कई बार देखा जाए, लोग कहते भी हैं कि ये सब औपचारिकता की क्या आवश्यकता है, ये तो फॉर्मेलिटी है ना, क्या तुम घिस रहे हो, इसको गले में लेके डाला हुआ है, हाथ में डाला हुआ, घिसते जा रहे हो, है ना, ध्यान तो लगता नहीं उसकी तरफ, वैसे ही बोलते जा रहे हो। ये कई बार लोग बोलते हैं, आप बोलिए प्रचार में कि भाई 4 माला करिए, 8 माला करिए, 16 माला, क्या गिनती करने की क्या आवश्यकता है? अभी तो हम 1 माला है, उस पर पूरा ध्यान लग जाए, भगवान से मिलाप हो जाए, भगवान आलिंगन कर ले, उसके बाद दूसरी माला पे चलेंगे, है ना। ये आप क्या फॉर्मेलिटी कर रहे हैं? बस नंबर बढ़ाने की फॉर्मेलिटी। काउंटर लगाया हुआ है अपने यहाँ पे, अपनी सेल, बीबीटी की सेल बढ़ाने के लिए, हाँ, उसको आगे बढ़ाते जा रहे हो, फॉर्मेलिटी कर रहे हो आप लोग, या दिखावा कर रहे हो, या रिचुअल है। तो हाँ, देखा जाए तो एक तरह से दिखावा भी है, एक तरह से रिचुअल भी है, एक तरह से फॉर्मेलिटी भी है। पर हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं, फॉर्मेलिटी इज अ फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस द कंटेंट ऑफ आवर हार्ट। बहुत सुंदर अवसर है हमारे हृदय में क्या है उसको प्रकट करने के लिए। जैसे हम डीटी वर्शिप कर रहे हैं, तो महाराज बता रहे थे अपने प्रवचन में कि गौरीदास पंडित डंडा लेके खड़े थे गौर निताय के सामने, खाओ, इतना सारा भोग बना के लाए तुम्हारे, खाओ। गौर निताय कहते हम नहीं खाएंगे। इतना इतना क्यों? हमें तो हम संतुष्ट हैं, छोटा अल्पाहारी हैं, छोटा कम मसाले का, इतना सा खाने में संतुष्ट है। इतने सारे क्यों 100 व्यंजन हमारे लिए बनाते हो, क्यों 56 भोग बनाते हो? पर गौरदास पंडित डंडा मारूं, बताऊं, ज्यादा हट करोगे तो तुम्हारे लिए बनाना बंद कर दूंगा कल से, भूखे मारो फिर। गौरनिता कहते नहीं भैया ठीक है, खाना, भूखे तो नहीं मर सकते, हमें तो खाना पड़ेगा। गौरीदास पंडित के सामने बैठे बैठे एक एक चीज उन्होंने खा ली। अलग अलग भाव है ना। तो कहने का मतलब हम बात कर रहे थे, भाव से सेवा होनी चाहिए थे, भाव नहीं है तो औपचारिकता है। तो देखा जाए तो या सनातन गोस्वामी मदन गोपाल को बाटी बोल रहे हैं, भगवान स्वयं आके बोल रहे हैं, बताइए इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है? भगवान प्रकट हो गए और बता रहे हैं आपको डायरेक्टली क्या चाहिए। हम तो भोग बनाते हैं तो सब देख लेते हैं कि मुझे क्या चाहिए, भगवान का नाम लगा लेते हैं ना। भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज कहते हैं, बजा ताली उठा थाली। हाँ, हमारा भोग लगाने की विधि तो ये है, पर बजा ताली उठा थाली। हाँ, तो यहाँ नहीं बोला महाराज, सब जगह बोलते हैं महाराज, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं करते, यहाँ सब भाव से लगाते हैं, इसलिए महाराज यहाँ नहीं बोला। तो भगवान सामने प्रकट हो गए डायरेक्टली और बता रहे हैं मुझे क्या चाहिए, और कोई बड़ी चीज तो मांग नहीं, केवल नमक मांग रहे हैं। अब आज नमक मांग रहे हो, कल को क्या मांगोगे? नहीं, भाग जाओ यहाँ से, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को तो ये करना है। तो ये भाव है। पर पॉइंट ये है कि हमारे पास भाव नहीं है तो एक तरह से तो हम रिचुअल ही कर रहे हैं, एक तरह से तो हम फॉर्मेलिटी ही कर रहे हैं। हाँ, परंतु फिर भी वो फॉर्मेलिटी भी, जैसे महाराज बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो वैदिक साधन भक्ति की डेफिनेशन ही ये है। क्या है डेफिनेशन? कृति साध्य भवेत साध्य भावा सा साधन अभिदा। कि अपनी इंद्रियों से कोई कार्य करना, उसका फल क्या है कि कल को जाकर जो भाव है वो प्रकट हो जाएगा। वो भक्ति भाव है, वो आज नहीं है, कल। जिसके भक्ति भाव है तो रागुणों का भक्ति है वो तो आज वो भाव नहीं है, परंतु फिर भी भाव ना होते हुए भी अपनी इंद्रियों से वो कार्य करना। जैसे यहां पर यज्ञ संपन्न किया गया, तो कहने का मतलब है कि इंटेंट तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। भगवान भी कहते हैं मैं भाव ग्रहण करता हूं, परंतु इसका कई बार मतलब लोग समझ लेते हैं कि सिर्फ भाव, परंतु इंटेंट के साथ साथ कंटेंट भी आवश्यक है। कंटेंट क्या है? विधि को करना। डीटी वर्शिप किया है, बाद में पोछा लगाना। हमारे यहाँ पुजारी डिपार्टमेंट की गोष्ठी हो रही थी तो सब डिस्कस कर रहे थे और सब में बड़ी प्रतियोगिता लग गई थी। कह रहे थे कि अरे प्रभु जी इनको रोकिए, हर रोज सफाई ऑल्टर की ये कर देते हैं, मुझे मौका ही नहीं मिलता, मैं करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं। सब में कुश्ती शुरू हो गई आपस में पुजारियों में कि मैं करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं। क्या भाव है? परंतु अगर वो भाव ना भी हो तो हमें फिर भी
लाइन लगानी चाहिए क्या कि हमें सेवा करनी है। तो कहने का मतलब यह है कि अपनी इंद्रियों को सेवा में लगाने के लिए हमेशा हमें तत्पर रहना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और आवश्यक ही, कि कंटेंट तो इंपॉर्टेंट है, परंतु हम सब जानते हैं कंटेंट से मे बी 1000 टाइम्स या मिलियन टाइम्स मोर इंपॉर्टेंट क्या है? इंटेंट, भाव क्या है, भक्ति भाव। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, वास्तव में देखा जाए तो केवल इस्कॉन में ही नहीं, बाहर तो लोग कितने बड़े बड़े पंडित हैं ना, वेदों में कितने त्रिवेदी, केवल नाम की त्रिवेदी नहीं है, वास्तव में वेदों का ज्ञान है, सारे श्लोक उनको कंठस्थ हैं, है ना। कहां से कौन कौन से पुराण से क्या क्या बोल देंगे, कितनी बड़ी बड़ी तपस्याएं लोग करते हैं, कितने बड़े बड़े मंत्र बोलते हैं, कितने सुंदर सुंदर भजन गाते हैं, क्या क्या नहीं करते जो कि वेदों और पुराणों में नहीं दिया गया है। और ठीक उसी तरह हम लोग भी जो भक्ति प्रैक्टिस करने का प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम भी ग्रेट अचीवर्स, बड़ी बड़ी चीजें प्राप्त कर लेते हैं, नहीं? बहुत अमेजिंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन रिजल्ट्स आते हैं, बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बड़ा बड़ा मंदिर, है ना, बहुत अमेजिंग फंड कलेक्टर, बहुत अमेजिंग फंड कलेक्शन कर लेते हैं, बहुत बड़ा पंडाल प्रोग्राम कर लिया, अमेजिंग उत्सव बना लिया, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आ गए। तो देखा जाए तो कितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं हमारी भी, जो हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। और बाहर के लोग भी जो भी भक्ति अपने तरीके से, भक्ति चाहे ज्ञान के माध्यम से, चाहे तपस्या के माध्यम से अनुशीलन करने का प्रयास कर रहे हैं, वही प्रयास कर रहे हैं। पर वास्तव में क्या भगवान श्री कृष्ण को इनमें से एक भी चीज चाहिए? एक भी चीज? भगवान श्री कृष्ण तो सर्वगुण संपन्न है, 6 ऑपुलेंसेस में पूर्णतम मात्रा में भगवान श्री कृष्ण के पास है। तो क्या मेरे पास ऑपुलेंस है कि मैंने दे दिया 50 करोड़ रुपया मंदिर को, या क्या मेरे में ऑपुलेंस है कि मैंने अपना जीवन भगवान को दे दिया, या क्या मेरे में ऑपुलेंस है कि मैं किसी से 25 करोड़ लेकर आ गया? भगवान के सामने क्या है ये चीज? तो वास्तव में भगवान को तो इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। हम तो कितने छोटे हैं भगवान के, कितने छोटे, नहीं? हम इतना बड़ा, अनंत कोटि ब्रह्मांड, उनमें भी उससे ऊपर कौन है? विष्णु। उससे ऊपर कौन से विष्णु? शिरोशाही विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, गर्भो महा, ऊपर भगवान श्री कृष्ण, उसके नीचे आते आते एक ब्रह्मांड, इतने सारे प्लैनेटरी सिस्टम, इतने सारे क्या कहते हैं उसको, व्हाट इज कॉल्ड, कॉन्टिनेंट्स, इतने सारे कॉन्टिनेंट्स, उसमें देश, कितने छोटे हैं हम, कितने अणु हैं। तो हम क्या भगवान को वास्तव में ऑफर कर सकते हैं? बात हो रही थी ऑफर करने की, बात हो रही थी कंटेंट की, बात हो रही थी यज्ञ संपन्न करने की। वास्तव में भगवान को इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान को क्या चाहिए? भगवान देख रहे हैं कि हमारा हार्ट का कितना मिश्रण है। इसलिए कई बार भक्त लोग कीर्तन करते हैं, हिज ग्रेस माधव प्रभु कीर्तन करते हैं, कम ऑन विद योर हार्ट, बोलते हैं कीर्तन के बीच में, विद योर हार्ट, गिव मी योर हार्ट, चैंट विद योर हार्ट। हिज ग्रेस सच्चिदानंद स्वामी महाराज हमेशा ही बोलते हैं हार्ट हार्ट हार्ट। तो वास्तव में जो हृदय है, हमें हृदय भगवान को समर्पित करना है। इंटेंट है, ये वास्तव में रियल चीज है। जैसे, और जब हम भगवान यही देख रहे हैं, हम कितनी भक्ति भाव से कर रहे हैं, उसको देखकर ही भगवान हमारे सामने प्रकट होने वाले हैं। जैसे यहाँ पर नाभि, महाराज नाभि और इन सब प्रीस्ट के सामने भगवान प्रकट हो गए हैं, तो उन्होंने यज्ञ भी किया, पर किस भाव से यज्ञ किया, उसके कारण भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं। तो भगवान उतनी मात्रा में ही अपने आप को रिवील करेंगे जितनी मात्रा में हम भक्ति भाव से करेंगे, जितनी मात्रा में हृदय से हम उस सेवा को संपन्न करेंगे। सनातन गोस्वामी, मैं पढ़ रहा था चैतन्य चरितामृत में सनातन शिक्षा वाला प्रसंग, तो सनातन गोस्वामी जब जेल से भाग जाते हैं, वो सारा लीला करके, है ना, वो सोने की अर्श वो जो कॉइन्स हैं वो देखकर भाग जाते हैं, और फिर करते करते पहुंचते हैं वाराणसी, और कितनी विनम्रता के साथ, हार्ट का मतलब है विनम्र भाव, कितना तुच्छ हूं मैं भगवान के सामने। चैतन्य महाप्रभु को मिलने गए हैं, पर उन्होंने बहुत अधिक कामना नहीं की, वाराणसी पहुंच गया हूं, महाप्रभु यहां पर चलूं, महाप्रभु के दर्शन करता हूं। कितनी विनम्रता के साथ चंद्रशेखर आचार्य के घर के सामने, घर के बाहर, दरवाजे के सामने आकर, दरवाजे के बाहर आकर बैठ गए। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, उन्होंने देख लिया, भाव समझते हैं, किस भाव से मेरा भक्त मेरे से मिलने के लिए आया। बोला चंद्रशेखर को, जाओ बाहर मेरा एक बहुत अद्भुत भक्त है, वो बैठा है, उसको लेकर आओ मेरे पास। और चंद्रशेखर बाहर गए, महाप्रभु कोई दिखाई नहीं, कोई भक्त नहीं है वहां पर। महाप्रभु ने कहा कोई भक्त नहीं है, कोई बैठा है, कोई नहीं बैठा। हाँ बैठा है, एक मुसलमान बैठा है, लंबी सी दाढ़ी है, एक भिक्षुक, मुसलमान भिक्षुक बैठा है। महाप्रभु कहते वही तो है, लेकर आओ, उसको लेकर आओ। और जब चंद्रशेखर आचार्य वहां पर लेकर जाते हैं, तो क्या होता है,
तहारा अंग ने देखी प्रभु धाना आइला। जैसे ही महाप्रभु ने अपने भक्त के भक्ति भाव को देखा, सनातन गोस्वामी के हृदय को देखा, महाप्रभु दौड़े, सनातन गोस्वामी नहीं दौड़े। चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही सनातन गोस्वामी के दर्शन किए, धाना आइला, बड़ी तेजी से चैतन्य महाप्रभु दौड़े सनातन गोस्वामी को पकड़ने के लिए। तारे आलिंगन करी प्रेमाविष्ट हईला, और उनका आलिंगन कर लिया। और आलिंगन करके सनातन गोस्वामी के अश्रु नहीं बहे, सनातन गोस्वामी भाव विभोर नहीं हुए, वो हुए अगले प्यार में हुए। पहले कौन, किसके अश्रु बह निकले? भगवान चैतन्य महाप्रभु के बह निकले। पहले कौन सारे भाव प्रकट हो गए? चैतन्य महाप्रभु के भाव प्रकट हो गए। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी भाव, केवल कृष्ण को देखकर वो रोमांचित नहीं हो जाते, उनके भाव प्रकट होते, अपने शुद्ध भक्तों को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। आगे, दुई जने गला गली रोदन अपार, दोनों एक दूसरे को गले मिलके एक दूसरे कंधे पे कंधा रख के रो रहे हैं, जोर जोर से प्रेमा मुस्कुरा रहे हैं और साथ के साथ क्रंदन कर रहे हैं। देखी चंद्रशेखर हईला चमत्कार, चंद्रशेखर आचार्य बहुत हैरान हो गए, अरे ये क्या चीज हो गई है ना। वो ही कुडंट इवन इमेजिन, उनके लिए तो केवल एक मुसलमान फकीर था, पर भगवान ने जो बाहरी रूप से जो मर्जी उसका वेश हो, उसके हृदय में देख लिया। वही बात हो रही है, कंटेंट भी है, पर कंटेंट से अधिक इंपॉर्टेंट क्या है? इंटेंट। बाहरी रूप से तो कोई पहचान नहीं पाया उसको, पर हार्ट जो है, क्योंकि हृदय के पास कौन बैठे हैं? भगवान। सबसे नजदीक कौन है हृदय के? भगवान ही बैठे हैं। इसलिए भगवान ने हृदय देख लिया, भाव पकड़ लिया, वहां पर आ गए। और फिर चैतन्य महाप्रभु आगे जब सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, नहीं नहीं मैं बहुत गंदा हूं, आप प्लीज मेरे को आलिंगन मत करिए, मेरे को मत छूइए, मैं तो बहुत पतित हूं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को कोट करते हैं, कहते हैं, नामा अभक्ता चतुर्वेदी मद्भक्ता स्वपतः प्रियः तस्मै देयं ततः ग्राह्यं सच पूज्य यथाह्यम। कि कोई चतुर्वेदी ही क्यों ना हो, सारे वेदों में, जो हम पहले बात भी करते, सारे वेदों में पूरी तरह दक्ष क्यों ना हो, पूरी तरह निपुण क्यों ना हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चाहे कोई पूरे वेदों में पूरी तरह से दक्ष क्यों ना हो, परंतु यदि वो शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा तो वो मेरा भक्त नहीं है। शुद्ध भक्ति का मतलब ही क्या है? भक्ति शुद्ध भक्ति बनती है अगर उसमें हृदय का मिश्रण होता है। भक्ति तो वैदिक साधन भक्ति भी भक्ति है, पर उसके साथ जब हृदय का मिश्रण हो जाएगा तो वो शुद्ध भक्ति बन जाएगी। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि जब कोई शुद्ध भक्ति करता है तब वो मेरा भक्त है। चाहे कोई चतुर्वेदी क्यों ना हो, शुद्ध भक्त नहीं है, मेरा भक्त नहीं है। पर दूसरी तरफ कोई डॉग ईटर फैमिली में ही क्यों ना पैदा हुआ हो, मांस खाने वाले के परिवार में ही क्यों ना जन्म लिया हो, यदि वो मेरा शुद्ध भक्त है तो वो मेरे समान ही पूजनीय है। जैसा कि प्रभुपाद जी ने पूरे संसार के भक्तों को पूजनीय बना दिया। नहीं, पूरा संसार तो एक तरह से देखा जाए तो हम सब, संसार के हम सब भी व्यक्तिगत रूप से, मैंने तो बहुत गलत काम किए होंगे, पर क्या होता है, अभी बाहर जाए तो लोग 70 साल के 60 साल के लोग हैं, वो भी पैर छूना आरंभ कर देते हैं, पूजनीय बना देते हैं। क्यों? कि तो भगवान, खैर मतलब प्रभुपाद की कृपा से ऑब्वियसली ये है। तो अभी तो खैर बाहरी है, पर कहने का मतलब भगवान कह रहे हैं कि जब कोई शुद्ध भक्त बन जाएगा तो मेरे ही समान वो पूजनीय हो जाता है। तो ये महत्व है अपने प्रेम को, अपनी भक्ति को, जो भी हम सेवा कर रहे हैं उसमें डालने का, उसमें इंजेक्ट करने का, अपने प्रेम को, अपने हार्ट को, अपनी जो हम सेवा कर रहे हैं उसमें इंजेक्ट करने का। ये लाभ है कि भगवान क्या करेंगे, हमें भक्त के रूप में स्वीकार कर लेंगे। और ये जो हार्ट से भक्ति करने का मतलब, मैं ये भी सोच रहा था कि उसके पीछे क्या मूड है, और मूड का मतलब ही ये है कि जीवेरा स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। हम हृदय से सेवा तभी कर पाएंगे अगर अपने आप को दास समझेंगे। और दास किसका समझेंगे? ना केवल भगवान का दास समझेंगे, भगवान के दास के दास के दास का दास भी समझेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के अनुगत होना, शास्त्रों के अनुगत होना, जैसे आज के श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं, श्लोक में बताया गया है, प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप तो अचिंत्य हैं, हम तो समझ ही नहीं सकते आपके बारे में, परंतु जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, जैसा कि महान महान आचार्यों ने बताया है, उनके कहे अनुसार उसमें श्रद्धा रखते हुए हम आपको देख पा रहे हैं। तो कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन कृष्णा, ऑन गुरु,
ऑन साधु, ऑन शास्त्र, ऑन आवर अथॉरिटी। जब हम ये भाव से सेवा करेंगे तो इसका मतलब भगवान देखेंगे कि हम हृदय से सेवा कर रहे हैं, ये प्रेम भाव से सेवा कर रहा है, ये दास भाव से सेवा कर रहा है, फिर भगवान हमारे सामने प्रकट होंगे। आज के श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी परपट में कह रहे हैं, अदर नेम्स फॉर द लॉर्ड एज अदोक्षज एंड अप्राकृत which indicate he is beyond material senses। भगवान तो इन इंद्रियों के परे हैं, हमें दिखते नहीं। When we are engaged in Lord's devotional service, then Lord reveals himself to us। जो हम बता रहे थे कि हम भक्ति से करेंगे तब भगवान हमें अपने आप को, हमारे सामने अपने आप को प्रकट करेंगे। उद्धव गीता में उद्धव जी बोलते हैं भगवान को स्वदृशः, कि मतलब आप अपनी इच्छा से ही प्रकट होते हैं। और एक 11.7.9 के परपट में बहुत सुंदर एक स्टेटमेंट है जो कि प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्यों ने दी है। वो कहते हैं, इफ वन एंगेजेस द सेंसेस इन द सर्विस ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, देन वन एंजॉयज अनलिमिटेड प्लेजर अपॉन सीइंग द ट्रांसेंडेंटल ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड्स फॉर्म। हम भगवान के सामने कई बार आते हैं, खड़े होते हैं, खासतौर पर जब इस्कॉन में नहीं है तो बिल्कुल खड़े होते हैं, भागने की तैयारी करते हैं, खड़े होते नहीं और भागने की तैयारी करते हैं। साक्षात भगवान है, उनको देख ही नहीं पाते। यहां बता रहे हैं, परंतु जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तब हम भगवान के दिव्य रूप को देखकर आनंद की अनुभूति कर पाते हैं। आगे लिखते हैं, बट अनलेस वन क्वालिफाइज हिमसेल्फ बाय प्योर लविंग डिवोशन टू कृष्णा, the Lord does not award him this exalted experience। बहुत सुंदर वर्ड लगे मुझे तो, exalted experience। ये कितना बड़ा धन है, ये भगवान के सामने खड़े होकर उनके दिव्य रूप की अनुभूति कर पाना। देख तो हर कोई सकता है, हम भी भगवान के सामने खड़े होते हैं और देखते हैं, है ना। हमारे गुरुदेव भी भगवान के सामने खड़े होते हैं और वो भी देखते हैं। श्रीला प्रभुपाद भगवान के सामने खड़े होते हैं और वो भी देखते हैं। हम भी बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे गुरुदेव भी बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, श्रील प्रभुपाद भी बोलते हैं, श्रील रूप गोस्वामी पाद भी बोलते हैं। पर रूप गोस्वामी पाद जब बोलते हैं क्या बोलते हैं, मेरी तो करोड़ों जीवाएं क्यों नहीं है। क्या एग्जॉल्टेड एक्सपीरियंस हो रहा है उनका, क्या रिविलेशन है उनको। कृष्णा शब्द बोलने से क्या साक्षात्कार कर लिया उन्होंने। कहते हैं मेरी करोड़ों जीवाएं क्यों नहीं है, करोड़ों कर्ण क्यों नहीं है, पर मेरी स्थिति क्या है कि फटाफट काउंटर है। काउंटर के दो पर्पस हैं, एक तो बीबीटी की सेल बढ़ाना और दूसरा फटाफट नंबर पूरा करना, है ना, जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। हमारी ये स्थिति है कि ये जो एग्जॉल्टेड एक्सपीरियंस है ये मुझे क्यों नहीं मिलता। मेरे गुरुदेव को मिल रहा है, श्रील प्रभुपाद को मिल रहा है, आचार्यों को मिल रहा है, मुझे एग्जॉल्टेड एक्सपीरियंस क्यों नहीं मिल रहा। क्योंकि वो जो भी कार्य कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, उसमें पूर्ण भक्ति भाव से कर रहे हैं, विद कंप्लीट लव, विद फुल सरेंडर। अपने गुरु के कहे एक एक वचन को पूरी तरह से वो क्या हुए हैं, शरणागत हो गए। इसलिए भगवान उनके सामने अपने आप को रिवील करते हैं। जैसे कि यहाँ पर महाराज नाभि और इन सब प्रीस्ट के सामने भगवान ने रिवील किया, क्योंकि उन्होंने इस भक्ति भाव से यज्ञ को संपन्न किया। तो कहने का मतलब है ये भक्ति भाव है, ये बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है सेवा करने के लिए। एक दो पॉइंट और हैं। जो प्रार्थना, इस श्लोक में जो प्रार्थना आरंभ कर रहे हैं प्रीस्ट, उसमें सबसे पहला क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, हे परम पूज्य हम आपके दास मात्र। जैसे ही भगवान के दर्शन किए, और इससे पहले पिछले श्लोक में उन्होंने बोला भगवान को अपने समक्ष देखकर राजा नाभि, उनके पुरोहित तथा पार्षद वैसा ही अनुभव कर रहे थे जिस प्रकार किसी निर्धन को सहसा अथाह धनराशि प्राप्त हो जाए। क्या विनम्रता का भाव है। देखा जाए तो कितने बड़े, मतलब यज्ञ करना आसान काम है क्या। यज्ञ करने के लिए कितना प्रयोजन करना पड़ता है, कितना अरेंजमेंट करना पड़ता है। महाराज नाभि ने कितना बड़ी एग्जॉल्टेड पोजीशन है उनकी कि उन्होंने इतना बड़ा यज्ञ संपन्न कराया। और जो केवल यज्ञ ये तो है नहीं कि एक तरह का पुजारी कर सकता है, एक ही पुजारी कर सकता है, कितने कितने प्रीस्ट कर सकते होंगे। पर महाराज नाभि ने इन प्रीस्ट को नियुक्त किया, इनको चुना, इनको जाके प्रार्थना की कि कृपया करके मैं भगवान के लिए यज्ञ करना चाहता हूं, कृपया करके आप आइए यज्ञ को संपन्न करिए। और ना केवल यज्ञ संपन्न हुआ, जब यज्ञ संपन्न हुआ तो जिसका अल्टीमेट रिजल्ट था साक्षात भगवान प्रकट हो गए। क्या कितना देखा जाए
तो कितना बड़ा अचीवमेंट था, मतलब कॉलर बड़ा करने का क्या बड़ा अपॉर्चुनिटी था। अरे भाई देखो, मेरे को यज्ञ के लिए बुलाया गया था, किसी और को नहीं बुलाया गया। और प्रूफ, हेंस प्रूव्ड, मैथमेटिकल थ्योरम्स करते हैं ना, हेंस प्रूव्ड, QED, हेंस प्रूव्ड, मुझे इसीलिए बुलाया था क्योंकि मेरे यज्ञ करने से भगवान प्रकट होते हैं। देखो मैं ही करता हूं, करता हम इति मन्यते। नहीं, जैसे ही भगवान के दर्शन किए वो अपने आप को क्या अनुभव करते हैं, एक गरीब व्यक्ति की तरह, एक निर्धन व्यक्ति की तरह। मैं तो कितना पतित हूं, मेरे पास तो क्वालिफिकेशन ही नहीं है, मेरे पास तो योग्यता ही नहीं है। कंप्लीट कॉजलेस मर्सी। हमें जब हमें का मतलब, मैं जहां भी हमें बोल रहा हूं तो मेरे को, मेरे साथ इस परमात्मा चतुर्भु आए हैं, तो वो इलाहाबाद से हैं, वो हमेशा बताते हैं मैं इलाहाबाद से हूं, तो यूपी वाला हम बोल रहा हूं मैं। हाँ, तो हम जब भी बोलो तो हम का मतलब एक्चुअली मैं है, मैं। तो जब कोई बड़ी चीज प्राप्त कर लें, कोई बड़ी सेवा कर लें, तो हाँ भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है, परंतु लोग जब बोलते हैं प्रभु जी आपने क्या बढ़िया कर दिया है ना, आपने क्या बढ़िया सेवा कर दी, तो बाहर से तो हाँ गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है, परंतु अंदर से क्या है, हाँ उनकी कृपा तो है, पर कृपा का पात्र तो मैं हूं ना, मैंने ही कुछ अच्छा किया होगा कि गुरु की कृपा मिली है। हाँ, मैं ही करता मिति मन्यते, करता तो मैं ही हूं। पर यहां पर जो है नो, कंप्लीट जीरो। यही तो शुद्ध भक्ति है, जीरो, बिल्कुल। जैसे ही भगवान प्रकट हुए विलाप करना शुरू कर दिया, भगवान मैं तो कितना पतित हूं, क्या मेरे पास तो कुछ योग्यता ही नहीं है, आपकी अहेतुकी कृपा है जिसके कारण आप प्रकट हो गए, है ना। वही अभी चंदन यात्रा महोत्सव निकला है, श्रीपाद माधवेंद्र पुरी, क्या अमेजिंग अपॉर्चुनिटी था कॉलर अप करने का। नहीं, भगवान प्रकट हो गए, खीर चुरा ली, है ना, और बताना भी नहीं पड़ा, उनको खुद पब्लिसिटी भी नहीं करना पड़ा, भगवान ने ही पब्लिसिटी भी करा दिया, पुजारी को भेज दिया, पुजारी ने पूरे गांव में माधवेंद्र माधवेंद्र माधवेंद्र, स्पीकर से अनाउंसमेंट हो रही, सबको बदल गया, क्यों बुला रहे हैं माधवेंद्र, कितना अमेजिंग पब्लिसिटी हो गया। पर माधवेंद्र पुरी पाद को जैसे ही पता चला, सबसे पहले तो उस महाप्रसाद को स्वीकार किया, उस वो जो कुल्हड़ था उसको धोया, कपड़े में बांधा, उसको खाना शुरू किया। और फिर जैसे ही विचार आया, क्या विचार आया, अरे जैसे ही सुबह होगी लोग तो आना शुरू कर देंगे, ढूंढना शुरू कर देंगे, लाइन लग जाएगी, माधवेंद्र पुरी के लिए भगवान ने चुराया। उसी क्षण उस स्थान, वहीं से प्रणाम किया, डीटी दर्शन की भी वेट नहीं की, सुबह दर्शन खुलेंगे, दर्शन, फिर प्रणाम करूंगा, फिर जाऊंगा, वहीं पर प्रणाम करके शहर छोड़ के ही भाग गए ना। क्या विनम्रता का भाव है, क्या अमेजिंग लव और डिवोशन उनके अंदर है। भयभीत हो गए, उनको डर लग गया, है ना। वासुदेव विप्रा की वासुदेव जो कोड़ी था, उसकी भी कथा आती है। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन किया, तो आलिंगन करते ही पहले तो प्रसन्न हुए, जब उनका बहुत सुंदर देह प्राप्त हुआ, पहले तो बहुत प्रसन्न हो गए, पर प्रसन्न होते ही विलाप करना शुरू कर दिया, महाप्रभु मेरी तो समस्या है। क्या समस्या है? समस्या ये कि सब कहेंगे कि आपने मुझे आलिंगन किया, और आपके आलिंगन करने से देखो क्या सुंदर चीज प्राप्त हो गई, तो सब मेरी पूजा प्रतिष्ठा शुरू हो जाएगी, मैं तो मारा जाऊंगा। वास्तव में भक्ति तो मारी जाएगी ना, जब फॉल्स प्राइड तो है ही, ऐसा नहीं कि फॉल्स प्राइड आ जाएगा, है ना। वो था ना, एक बार एक भक्त ने बोला, प्रभुपाद जी, स्वामी जी, है ना, आई हैव अ प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? समटाइम्स आई एम इन माया। प्रभुपाद कहते हैं, व्हाट डू यू मीन समटाइम्स इन माया? यू आर ऑलवेज इन माया। तो ऐसा नहीं है कि फॉल्स प्राइड आ जाएगा, है ना। हाँ, भक्ति आ जाएगी, रिवाइवल है, फॉल्स प्राइड का रिवाइवल नहीं होगा गलत तरीके से करने से, सही तरीके से करने से कृष्णा कॉन्शियसनेस का रिवाइवल होगा, वो ओरिजिनली है। पर अभी जो हमारे लिए नेचुरल है कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो अननेचुरल है, और जो अभी अननेचुरल है फॉल्स प्राइड, वो हमारे लिए नेचुरल बन गया है। जो नेचुरल है ह्यूमिलिटी, वो भी अननेचुरल है। स्वामी जी, आई डोंट फील लाइक पेइंग ओबेसेंसेस टू यू, बट स्टिल यू पे ओबेसेंसेस। नेचुरल है प्रणाम करना, पर अभी अननेचुरल हो गया, प्रणाम करने का मन नहीं करता। प्रभुपाद जी कहते हैं कोई बात नहीं, फिर भी अननेचुरली भी करो। हाँ, तो ह्यूमिलिटी नहीं भी है तो कहते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट। अगर नहीं भी है तो नकल करो, कोई बात नहीं, नकल करते करते क्या होगा, कभी न कभी ये विनम्रता का भाव आएगा। क्योंकि ये जो विनम्रता यहाँ पर, ये जो प्रीस्ट है, पुजारी अपनी पूजा में दिखा रहे हैं, अपनी प्रार्थना में दिखा रहे हैं, विनम्रता का भाव दिखा रहे हैं। हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं, ह्यूमिलिटी doesn't make us arrogant. Obviously, false pride makes us arrogant. At the same time, humility doesn't make us depressed, क्योंकि humility का मतलब विलाप की बात हो रही है, रो रहे हैं, अरे भगवान आप प्रकट हो गए, मैं कितना अधम हूं, मैं कितना पतित हूं। तो कई बार अधम 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 पतित कहते कहते बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना, बहुत नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं। तो महाराज कह रहे नहीं, उससे डिप्रेशन भी नहीं होगा रियल ह्यूमिलिटी से। ह्यूमिलिटी मेक्स अस ग्रेटफुल।
यानी ह्यूमिलिटी का अर्थ है हमेशा कृतज्ञ रहना, है ना, गुरु को, साधु को, शास्त्र को, भक्तों को, जिनकी कृपा से हम इस माला को अपने गले में डाल के घूम रहे हैं। वरना जंजीरें पड़ी हुई थी गले में, है ना, उनको हटाकर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, आज के अनुवाद के तात्पर्य में, आज के श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, है ना, अनुवाद में भी लिखा है, जो बद जीव हैं उनको 3 गुणों से बधे हुए हैं, उन 3 गुणों को हटाकर ये जो 3 क्या कहते हैं उसको, थ्री राउंड्स की जो माला है वो हमारे गले में गुरु की कृपा से, वैष्णव कृपा से आ रही है। तो ह्यूमिलिटी मीन्स ऑलवेज बीइंग ग्रेटफुल। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी एक पत्र लिखते हैं अपने एक शिष्य को, मुझे नाम याद नहीं है उनका डिसाइपल का, शायद हिज ग्रेस जड़ भरत प्रभु हैं, उनको लिखते हैं, ह्यूमिलिटी मीन्स टू जनरली एक्सेप्ट हिमसेल्फ टू बी अ फूल एंड टू बेग फॉर स्पिरिचुअल गाइडेंस फ्रॉम गुरु, साधु, शास्त्र। यानी विनम्रता का मतलब है कि बार बार ऐसा नहीं कि पहले दिन सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी ऐसा नहीं कि पहले दिन महाप्रभु के पास गए और महाप्रभु हम तो, मैं कौन हूं, मुझे पता नहीं, वहां विलाप कर रहे थे। विनम्रता तो कंटिन्यूस एंडेवर होना चाहिए। तो इसका मतलब वी हैव टू कंटिन्यूसली बेग, लगातार बारंबार गुरु के पास, साधु के पास जाना होगा और भिक्षा मांगनी होगी और उनके सामने सदैव अपने आप को मूर्खता अनुशीलन करनी होगी। मूर्ख हूं, मूर्ख हूं, मूर्ख हूं। और मूर्ख का मतलब ये है कि जो वो कहें वही सही है, उसी को अपनी लाइफ में फॉलो करना है। तो यहाँ पर विनम्रता के भाव को बहुत अच्छे तरीके से बताया जा रहा है। और जब भी विनम्रता का भाव होगा तो क्या रिजल्ट होगा कि जैसे भगवान उनके सामने प्रकट हो गए वही हमारे साथ भी होगा। जो भगवान ने आलिंगन किया, चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी का आलिंगन किया, जब रूप और अनुपम मिलने गए चैतन्य महाप्रभु को और फिर से अपने को पतित मान रहे हैं, अदम मान रहे हैं, नहीं 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 हम तो कोई योग्यता नहीं है, पर साथ के साथ देखा कि उनकी जीभ तो हमेशा चलती जा रही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही कहा था चैतन्य महाप्रभु ने। वासुदेव जो कोड़ी है, वासुदेव लेपर जब ठीक हुए उनको यही बोला कि यदि तुम्हें विनम्रता का भाव लाना है तो तुम्हें 2 कार्य करने पड़ेंगे। पहला कार्य क्या है कि सदैव जीभ से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा हमें क्या करना है, सेवा में लगना है, वैष्णव सेवा में लगना है, दूसरों को जाकर जो है प्रचार जो है वो करना है। ये करेंगे तो हमेशा विनम्रता का भाव आएगा। तो समय भी पूरा हो गया है, तो और भी कुछ पॉइंट्स थे, परंतु फिर भी आज के श्लोक में बेसिकली यही हम सीख रहे हैं कि महाराज नाभि और उनकी पत्नी हैं, संतान उत्पत्ति के लिए भगवान के पास जा रहे हैं। तो हम जहाँ पर आए हैं ये पूर्णतम स्थान है। कोई भी चीज की कोई भी हृदय में चाहे जेन्युइन डिजायर हो, नहीं नॉट जेन्युइन, चाहे लेजिटिमेट डिजायर हो, चाहे इलेजिटिमेट डिजायर हो, परंतु जहां है वही हाईएस्ट है। हमारे गुरुदेव के चरण ही हाईएस्ट हैं, शिला प्रभुपाद ही हाईएस्ट हैं, राधा पारसारथी ही हाईएस्ट हैं। तो यहीं पर हमेशा रहें और साथ के साथ जो प्रणाली दी गई है, जो प्रोसेस बताया गया है, उसको गंभीरता से पालन करें और साथ के साथ बहुत महत्वपूर्ण उसमें अपने हृदय को डालें, अपने हार्ट के साथ, उस प्रेम भाव के साथ, उस भक्ति भाव के साथ, गोपी भरते और पद कमले और दासा दास दासानुदास, इस भाव के साथ सदैव सेवा करने के लिए तत्पर रहें। भगवान को सदैव प्रार्थनाएं करते रहें, जैसे यहाँ पे जो महाराज नाभि और ये जो प्रीस्ट हैं ये सब मिलकर भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। तो फिर हमें जीवन का जो लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति हो पाएगी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, संविद गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। प्रभु जी प्लीज कुछ त्रुटि हो तो। हरे एक मिनट प्रभु जी, पहले कुछ हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के श्लोक में जो है ये वर्णन आया है कि भगवान साक्षात दर्शन दे रहे हैं उस यज्ञ में, और जबकि पुत्र की कामना से यज्ञ किया जा रहा है। तो फिर आगे चल कर के बात आएगी कि वे भगवान से नहीं कह सकते कि आप पुत्र बनिए,
फिर वो क्या कहेंगे, आपके समान पुत्र चाहिए। तो ये शिष्टाचार है कि भगवान अगर साक्षात आ जाए, पुत्र की कामना से यज्ञ कर रहे थे तो नहीं सोचा था कि भगवान दर्शन देंगे, लेकिन भक्ति भाव इतना बढ़ा और ऋतुजों की भक्ति इतनी थी कि भगवान ने साक्षात दर्शन दिया। अब जब साक्षात दर्शन दिया, सोचा भी नहीं था, आशा भी नहीं की थी कि भगवान दर्शन देंगे। अब दर्शन अगर भगवान देंगे, नहीं तो यज्ञ से पुत्र की प्राप्ति हो जाती, भगवान को दर्शन देने की आवश्यकता नहीं है, यज्ञ से पुत्र की प्राप्ति हो जाती। अब भगवान दर्शन दे रहे हैं तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप पुत्र बनिए, आपके समान पुत्र चाहते हैं। तो यही शिष्टाचार है। कैसे हिम्मत होगी कि भगवान से कहें कि आप पुत्र बनिए, है ना। तो यही है, जैसे ध्रुव महाराज भी राज्य पाने की इच्छा से या बड़ा पद पाने की इच्छा से भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन भगवान साक्षात आ गए तो भक्ति का भाव इतना उमड़ा कि भौतिक कामना समाप्त हो गई, तो भगवान साक्षात आ गए। तो उन्होंने फिर मांगा ही नहीं, जिस कारण से वो आए थे भजन करने के लिए, वो वर मांगा ही नहीं। ध्रुव महाराज ने कहा कि मुझे आपके भक्तों की संगति चाहिए, पर भगवान ने उनको पहले की इच्छा के अनुसार कहा कि तुम जाओ, तुम्हें राज्य प्राप्त होगा। तो भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, अगर भक्ति तीव्र होती है तो भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। जैसे गजेंद्र था तो उसको जो है मगरमच्छ के संकट से बचना था, उसने भगवान से प्रार्थना की, लेकिन प्रार्थना करते करते जब उसका इतना भाव शुद्ध हुआ तो उसने फिर ये प्रार्थना की कि मुझे केवल इसी संकट से नहीं मुक्त होना है, मुझे हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधन से छूटना है। तो फिर इसकी इस प्रकार की भावना हो गई और भगवान ने उसको उस संकट से बचाया और साथ साथ उसको आध्यात्मिक शरीर दिया, अपने साथ वैकुंठ में ले गए। तो ये स्थिति होती है। लेकिन जब हम कोई संकट में पड़ते हैं या कोई आवश्यकता होती है कि कोई परेशानी है और हम हरे कृष्ण का जाप करते हैं, तो वो शुद्ध नाम नहीं होता, वो होता है नामाभास। जैसे अजामिल यमदूतों के जो है संकट में आया, यमदूतों से रक्षा चाहता, नारायण अपने पुत्र को नारायण पुकारा तो भगवान नहीं आए, क्योंकि वो जो है शुद्ध नाम नहीं है, वो तो नामाभास है। लेकिन विष्णुदूत आए, उसकी रक्षा हुई। तो हम अगर कुछ ऐसे नाम जप करते हैं कि कोई संकट से हम छूट जाएं या कोई हमारी इच्छा पूरी हो जाए, तो भगवान जो है करा देते हैं, भगवान स्वयं नहीं आएंगे। तो भगवान स्वयं नहीं आते। तो इस तरह से कई बार होता है कि हम हरे कृष्ण जाप करते हैं, जैसे प्रभु जी ने बताया कि वो उनकी गठरी गिर गई है और जो है वो भगवान को पुकार रहे हैं। तो भगवान को नहीं पुकार रहे हैं, वो नाम ले रहे हैं कि नाम से उनका जो है ये आवश्यकता पूरी हो जाए, तो नाम के द्वारा उनकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी, भगवान किसी को भेज देंगे, वो उठा देगा। या कभी अगर आवश्यकता पड़ी तो भगवान स्वयं दूसरे रूप में आएंगे, अपना स्वयं रूप नहीं दिखलाएंगे कि मैं परमेश्वर हूँ, मुझसे मांगो वरदान, तो इस रूप नहीं आएंगे। माधवीपुरी के सामने भी भगवान आए तो गो बालक के रूप में आए दूध देने के लिए। मैं तो यहीं पर रहता हूँ, मैं यहीं पर ही गाँव का जो है एक बालक हूँ, इस प्रकार से अपना परिचय दिया। तो भगवान स्वयं जो है तभी आएंगे जब भक्ति की मतलब इतनी भावना हो और भौतिक कामनाएं जो है हमारी प्रायः समाप्त हो जाएं, तब भगवान आएंगे। तो मेरा ये सुझाव है कि वो जो कथा प्रभु जी ने बताई है कि जिनका वजन गिर गया था, गठरी गिर गई थी, तो भगवान अगर आएंगे तो स्वयं रूप में नहीं आएंगे और उनकी हिम्मत नहीं हो सकती कि कहें कि आप जो है ये गठरी उठा दो मेरे लिए। तो भगवान अपना ये रूप नहीं दिखलाएंगे जो रूप महाराज नाभि को दिखलाए। अगर दिखाएंगे भगवान ये रूप दिखलाएंगे तो फिर तो वो भक्ति मांगेंगे, शुद्ध भक्ति मांगे, अपने चरणों की भक्ति दीजिए, है ना। ध्रुव महाराज ने फिर जो है अपनी भौतिक कामनाएं समाप्त कर दी। जब गजेंद्र ने फिर जो है यही कहा कि अब जन्म जन्म से हमें जो है कष्ट से आप छुड़ाइए। तो शुरू होती है हमारी भक्ति कुछ कारण से, वो भौतिक कारण हो सकते हैं कि कोई संकट से छूटना है, कोई भौतिक आवश्यकता है, लेकिन अगर तीव्र भक्ति करते हैं तो फिर वो हमारी भौतिक कामनाएं दूर हो जाती है और फिर जो शुद्ध भक्ति के जो भाव हैं वो हमारा जो है मतलब अंदर आ जाते हैं। तो मेरा सुझाव है। हरे कृष्ण, हरे बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।
नहीं, वो उनकी जो स्थिति है वो कुछ अलग ही है, क्योंकि वो अत्रि मुनि के पुत्र हैं और उनकी पहले की जो तपस्या है वो बहुत तीव्र है, और कुछ अगर उनके अंदर अपराध हो गया तो अपराध का भगवान दंड भी दे रहे हैं, लेकिन उनका जो है वो वध नहीं कर रहे, उनकी रक्षा भी कर रहे हैं। सुदर्शन चक्र जो है उनकी उसकी रक्षा भी कर रहा है। उस चक्र को जो मार डालेगा, उस चक्र जो है केवल उनको कष्ट दे रहा है, और वो इस तरह से प्रेरित कर रहा है कि वहीं पर जाओ, क्योंकि और कोई रक्षा करने वाला नहीं, शिवजी का उन्हीं के पास जाओ। तो इस तरह से वो गए। तो वो क्षीर सागर है जो जहाँ पर कोई व्यक्ति जा सकता है, पृथ्वी के अंदर ही है, भगवान ने क्षीर सागर में पहुँच। तो वहाँ ना इनकी पहुँच पहले से थी, पहले जाते थे,